14 फरवरी के दिन संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर संत आसाराम जी बापू गुरुकुल सूरत के द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। मारना है क्या? मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊं। आज्ञा का पालन किया जाए। इसलिए पूर्वक पुष्प व अक्षत सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। ये पूज्य बापूजी ने आज से 12-15 साल पहले प्रवृत्ति स्टार्ट की थी। उस समय बापूजी की बहुत दूरदृष्टा थे बापूजी। ये सारी चीज़ें बापूजी को पता थी कि भाई मोबाइल ये सब चीज़ें आने वाली और यूथ एक अलग ट्रैक पे जाने वाला है। तो यूथ के मन में अपने माता पिता के प्रति आदर भाव बना रहे, इसके लिए जैसे हम हर देवी देवताओं के एक दिन हमने रखा हुआ है। अभी तक हमने बहुत बार बोला भी है, ऐसे भी बोल भी देते कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पर हम उसको सार्थक करने के लिए हमने कोई एक पहल नहीं की थी अपने हिंदू संस्कृति में, किसी ने भी। तो उस पहल को सबसे पहले पूज्य बापूजी ने की और हम सबको ऐसा एक महान त्यौहार दिया जिससे हम हमारे जो रियल हीरोज़ हैं, हमारे जो माता पिता हैं, जो हमारी हर विश पूरी करते हैं, उनके लिए कुछ एक विशेष भाव प्रकट करने का एक त्यौहार हमें दिया। इसके लिए हम पूज्य बापूजी के चरणों में खूब खूब प्रार्थना करते हैं और उसके लिए हम बहुत आभारी है। उसी कड़ी से जुड़ते हुए आज सूरत आश्रम में 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम हुआ और बहुत ही अच्छे तरीके से सूरत जैसी ऐसी मॉडर्न सिटी में भी हजारों लोगों ने यहाँ आए और लाभ लिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। नाम पटेल चिराग भाई है। मैं संत श्री आसाराम जी गुरुकुल छठे दौर में पढ़ता हूँ सूरत। आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, पर ये सूरत आश्रम में या कहीं भी आश्रम में आज मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। मेरी सबसे यही इच्छा है कि सब मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। हमें यहाँ गुरुकुल में अच्छे संस्कार भी मिल रहे हैं। सुबह जल्दी उठना, जप ध्यान करना, योगासन करना, बाद में पढ़ना, खेल कूद। हमारे माता पिता जी आए थे, हमने उनका पूजन किया, हमको अच्छा लगा, माता पिता को भी अच्छा लगा। आज हमारे जैसे बच्चे बाहर कुछ गलत करते, एक लड़की को फूल देते, ऐसा सब करते, पर यहाँ गुरुकुल में हमको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। मेरा नाम देवांश विजय कुमार भलगामड़े है। मैं संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत में पढ़ता हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हमारे गुरुकुल के द्वारा इधर मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया था। तो आज हमारे माता पिता भी आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा। हरिओम। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं संत श्री आसाराम जी गुरुकुल में शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका अदा करता हूँ, वहाँ पर सेवा देता हूँ। और आप जानते हैं आज 14 तारीख है। 14 तारीख को बाहर के लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, परंतु संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से ईस्वी सन 2007 से प्रतिवर्ष मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। बाहर की जो पीढ़ी है वो वैलेंटाइन डे को मनाकर अपने जीवन शक्ति का हाश करती है और पतन का शिकार बनती है। तो बापूजी ने इस बात को बहुत ही ध्यान से देखा कि युवा पीढ़ी को कैसे उच्च मूल्य के संस्कार दिए जाए। तो उन्होंने सोचा कि जिस वैलेंटाइन डे के दिन उनका सबसे ज़्यादा पतन होता है, उसी दिन यदि उनके उत्थान का कोई रास्ता मिल जाए तो कितना अच्छा। तो गुरुदेव ने उसी वैलेंटाइन डे के सामने मातृ पितृ पूजन दिवस का सबसे बेहतरीन ऑप्शन
हम सभी को आशीर्वाद के रूप में दिया, जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आप देखोगे तो पूरी दुनिया में मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गली में, मोहल्लों में, सभी जगह पर मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। अब ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया का और फिल्म स्टारों का, टीवी सीरियल के एक्टरों का हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। उनकी मानसिकता में वही लोग, उन्हीं को वो अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं। वो हमारे संतों की संस्कृति के बारे में, हमारी भारतीय सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं जानते, परंतु इस एक बापूजी की पहल के तहत उन्हें पता चलता है कि भावों से जुड़ना क्या होता है। वो अपने माताजी पिताजी के साथ उनका व्यवहार होता तो पर नॉर्मल व्यवहार, कभी भी ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं होता है। हाँ, वो मन में सोचते हैं कि हम अपने मम्मी पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं, परंतु लाइफ में प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं देता है और ये चीज़ें खलती रहती है, अंदर खलती रहती है ये बातें। परंतु बापूजी ने ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम लाया है हम सभी के लिए, जो आशीर्वाद के रूप में हमको दिया है, ये बापूजी की दूरदृष्टि है। क्यों? क्योंकि इसके तहत हम जो इंसान कुछ तो करेगा, सही नहीं तो गलत, तो गलत में तो पूरी दुनिया चल ही रही है। वैलेंटाइन डे तो सभी मनाते ही है, पर उसके विरोध में ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस है तो ऑप्शन मिल गया। मतलब जिनको सही चुनना है उनको चुनने का ऑप्शन मिला कि हाँ, हम मातृ पितृ पूजन दिवस मना सकते हैं। वो अपने माता पिता के साथ में बैठते हैं, अपने माता पिता की पूजा करते हैं, अपने माता पिता को चंदन तिलक लगाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं और उनके गले लगते हैं। तो उस समय जो भाव उमड़ कर बाहर आते हैं, वो माता पिता और बालक का रिश्ते को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाते हैं। उनको पहले कभी नहीं फील हुआ, ऐसा फील होता है कि हाँ यार, सही में मेरे माताजी पिताजी मेरे लिए कितने ज़्यादा महत्व रखते हैं। ये बात उनको एहसास में आती है। चीज़ें होती सब कुछ है पर एहसास में नहीं आती। अभी हवा यहाँ पर है, हमारा नाक में से श्वास अंदर जाती है और बाहर आती रहती है, पर उसका एहसास नहीं होता। पर जैसे कोरोना आता है तो 45-50 हज़ार के बाटले खरीदने पड़ते हैं, तब उसका एहसास होता है कि ऑक्सीजन कितनी कीमती है। इसी तहत माता पिता हमारे साथ होते हैं पर एहसास कभी नहीं होता कि हमारा उनका संबंध क्या है, उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। हाँ, हम मानते हैं, दूसरों के सामने बोलते हैं हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, पर जब हम प्रैक्टिकल उनके सामने अपना प्रेम प्रकट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी गोद में अपना सिर रखते हैं, तो हमारे अंदर से, हमारी आंखों में से अश्रु उमड़ आते हैं और हमारे हृदय में से भाव उमड़ आते हैं। और यही वो चीज़ है, ये शुद्ध प्रेम है ना। आप बोलोगे कि वैलेंटाइन डे में क्या खराबी है खराबी। वहाँ पर जो प्रेम है वो वासना से प्रेरित हो रहा है, और यहाँ पर जो प्रेम है वो हृदय की गहराई से, शुद्धता से प्रेरित है। तो माता पिता और बालक का जो प्रेम बालक महसूस करता है, माता पिता भी महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी बात है ये कि उनका बालक उनके सामने आकर उनका प्रेम प्रदर्शित कर रहा है। और बालक के लिए भी ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बालक देखता है कि कितना भाव है मुझे अपने माता पिता के प्रति। तो वो जो मार्केट में चलने वाले ये जो वैलेंटाइन है, इन सबको भूल जाता है कि ये मैं गलत चक्करों में पड़ रहा था। वो तुरंत समझ जाता है, जिसकी थोड़ी सी भी बुद्धि होती है वो समझ जाता है कि वैलेंटाइन और ये सब चीज़ें गलत है और अब मैं सही रास्ते पर आया। तो मैं तो आसाराम जी बापू जी के चरणों में लाख लाख बार प्रणाम करता हूँ कि ये युवा पीढ़ी का पतन के मार्ग में से जाने का उनका जो रास्ता था, उस रास्ते को ही बंद कर दिया। पूरा उत्थान की तरफ उनको ले जाने के लिए ये बापू जी का बहुत ही बड़ा कदम है। ये बात बहुत सही है जी। आज यहाँ पर आप देख रहे हो तो गुरुकुल के द्वारा यहाँ पर एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज 14 तारीख है तो मातृ पितृ पूजन दिवस है, तो गुरुकुल के द्वारा बहुत ही व्यापक प्रमाण में यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों ने अपने घर से अपने माता पिता को बुलाया, बाहर से भी यहाँ पर लोग आए और सभी ने बहुत ही भाव के साथ अपने माता पिता की वंदना की, उनकी पूजा की, अपने माता पिता के गले लगे और उनका आशीर्वाद लिया, और माता पिता ने भी बच्चों को आशीर्वाद दिया। तो आपने देखा आज 14 फरवरी के दिन संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर संत आसाराम जी बापू गुरुकुल सूरत के द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत से रफ्तार न्यूज़।